जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। नजम सेठी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब किसी अपनी निजी मसरूफियत की बिना पर आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। सेठी साहब वेलकम बैक टू नया दौर। और बगैर किसी ताखीर के मैं आपकी तरफ बहुत सारे सवालात और बहुत सारे कमेंट्स फेंकना चाहता हूं, ताकि आपकी एक रैपिड फायर रिस्पॉन्सेज जो है ना वो आए। और क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा आपके शो का इंतजार भी करती है, और जो कुछ इस हफ्ते में हो रहा है पाकिस्तान में और होने वाला है उसके बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो इस वक्त जो मसला टॉप वो का हेडलाइन है वो तो शहबाज गिल जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, उनकी गिरफ्तारी और मुबैना टॉर्चर की जो एलिगेशंस आज इमरान खान साहब ने वो अपनी ट्वीट के जरिए उन्होंने उनकी वीडियो शेयर करके कहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, मैं जानता हूं किसने टॉर्चर किया है। और उन्होंने थोड़ी एक वेल्ड, जैसे कहते हैं ना, एक उसमें धमकी का भी एलिमेंट था कि वो ठीक है फिर वो देख लेंगे, काइंड ऑफ थिंग। तो ये शहबाज गिल का मामला क्या है? मतलब ये कि इमेजेस तो बड़े, आज उनकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें उनको व्हील चेयर के ऊपर लेके जाया गया अदालत पर, और वो रो रहे थे और वो कहते हैं जी मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा मास्क उतरा हुआ है। बड़ी अपसेटिंग सी वीडियो थी। खैर वो उसका इम्पैक्ट भी हुआ है पब्लिक पे, जाहिर बात है। इस वक्त बहुत ज्यादा टीवी एंकर्स और जर्नलिस्ट वो कह रहे जी टॉर्चर टॉर्चर, और टॉर्चर हुआ है, लाजमी है, कुछ कह रहे नहीं हुआ। सो आपकी क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन है, इफ एट ऑल, और आपका एनालिसिस क्या है इस पूरी चीज का? मैसेज किसके लिए है? ये सब क्यों हो रहा है? इतने सारे लंबे सवाल आपने कर दिए। मैसेज तो खान साहब के लिए है, उससे तो कोई शक ही नहीं है कि बिहेव योर सेल्फ और एल्स। और ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको पहले भी ये पैगाम दिया गया था कि आप रेड लाइंस बहुत सी क्रॉस कर रहे हैं। जब एक्स सर्विसमैन की तरफ से एक कैंपेन चलाई गई तो उनको भी फिर मैसेज चला गया, वो भी फिर चुप कर गए। इसी तरीके के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा, जब कैंपेन्स चली तो फिर शट अप कॉल्स आ गई और एक्शन लिया गया। मगर ये हमेशा सॉफ्ट एक्शन था। जब ये गिल साहब की बात आई तो मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत परेशानी थी और गुस्सा भी था फोर्सेस के अंदर। और क्योंकि वो आया उसके बाद, हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के बाद, जब जहाँ पीटीआई के लोगों ने फ्रैंकली बड़ी ज्यादती की, जिस किस्म के उन्होंने कमेंट्री और ट्वीट्स की, और जिसके साथ वो बड़ी बैकलैश आई फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम अदर आर्मी पीपल कि ये क्या बात है। फिर वहां भी इन्होंने सॉरी सॉरी किया, मगर फिर ये गिल साहब ने ब्रोक ऑल बैरियर्स, और ऐसे लगता था कि सेटअप है ये। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हुई और गुस्से का इजहार हुआ, और उन्होंने सोचा अब क्या करना है इसके साथ। अगर आपने रोका तो इससे अगली बात तो फिर एक्चुअली रिबेलियन ही ना हो जाए, हम्म। जो ये फॉर्मेट कर रहे हैं। और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है बिटवीन जो नवाज शरीफ साहब या मरियम ने या ख्वाजा आसिफ वगैरह ने कहा। वो तो आ, उनका जो अटैक थी वॉज के एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत ना करे, न्यूट्रल हो जाए। करेक्ट। यहाँ तो अटैक आई है आर्मी के ऊपर, नॉट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट बट ऑन द आर्मी एंड रैंक राइट। एंड फाइल, कि आप बगावत करें। तो इसमें दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। एंड कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, और अभी भी इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि ये उनको कंपेयर करने की कि उनको क्यों नहीं कुछ किया जाता। अरे भाई, उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जो कि गैर आईनी है उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया था और बात की थी। अगर आप वहां तक शुरू में आपने तो बिल्कुल उसके बरक्स बात की। आपने तो ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, मगर आपके हक में करना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपने तो न्यूट्रलिटी का मजाक उड़ाया, और जानवर और क्या क्या नहीं आपने कहा। तो इसलिए आपने जो कहा और जो नवाज शरीफ वगैरह ने कहा उसमें भी बहुत फर्क था। और अब जो शहबाज गिल साहब ने जो बात की है जिसके अंदर बगावत को हवा दी है कि बगावत होनी चाहिए फौज के अंदर, ये तो आपके अपने लोग मानते हैं, और आप खुद कहते हैं कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और आपके सारे पार्टी स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये रेड लाइन इन्होंने क्रॉस कर ली है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मतलब ये है कि अब इसके बाद तो अब बात रह क्या गई है। और एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी आपको ये समझाया था कि आप ना करें, बैरियर्स ना तोड़ें।
और आपने बात नहीं सुनी, आपका ख्याल था बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है आपको, और आपका बयानिया बड़ा फ्लाई कर रहा है। और तो आप और आपने फिर ये गिल साहब ने जब ये किया तो शक तो सबको ये था, सिर्फ हम्म। एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, हम लोगों को भी शक था कि यार ये क्या किया गिल ने, ये इसके पीछे कोई चीज है या नहीं है, या खुद ही पागल हो गया है। बिकॉज दिस वाज मैडनेस। करेक्ट। एंड तो फिर जाहिर है फिर ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो निकलती हैं। और क्योंकि इस किस्म की मैडनेस जो है वो ये वो प्रमोट की जाती है, इंस्टिगेट की जाती है, स्क्रिप्टेड होती है। ये इतना बेवकूफ आदमी नहीं है वो प्रोफेसर साहब बनते हैं अमेरिका में, और यहाँ भी जिस किस्म की वो बातें करते रहे हैं, इतने वो बेवकूफ नहीं है जितने के अब वो अपने आप को बनाना चाह रहे हैं कि मैंने तो किसी के कहने पे नहीं किया, मैंने तो खुद ही कर दिया, गलती हो गई वगैरह वगैरह। तो एक तो ये इशू है सारा। दूसरा इशू ये है कि जी शहबाज गिल साहब के साथ हुआ क्या, हुआ ये कि पहले मेरी इत्तला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि एक आईएसपीआर की तरफ से इनको वार्निंग दी जाए। फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा गुस्सा था, बिकॉज बहुत नीचे से जो उनकी जो सीईओज की रिपोर्ट आ रही थी, बहुत गुस्सा था कि ये क्या हुआ रहा है। तो इसलिए फिर मैंने यही फैसला किया कि हम खुद इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं, और गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर डाला कि आप एफआईआर काटें और इसको गिरफ्तार करें, एंड वी नीड टू हैव अ वर्ड विद हिम। तो मेरा ख्याल है कि आमतौर पे तो लोग डिसअपेयर हो जाते हैं, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई फॉर मच लेसर क्राइम्स। मगर ये एक वार्निंग शॉट था क्रॉस द बो जिसे कहते हैं। तो खान साहब को बात आधी समझ आ गई, आधी नहीं आई। अभी भी वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी बड़ा तशद्दुद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके ऊपर भी जो हमारी तफ्तीश है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो तफ्तीश है, अब सोशल मीडिया के ऊपर तो पीटीआई हावी है, और वो जो मर्जी कहें, और हर किस्म की तस्वीरें ब्रश अप करके या टच करके वो फ्लोट कर रहे हैं। मगर जो हकीकत क्या है, जो हमने पता की है फ्रॉम ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वो ऐसे है कि सॉफ्ट अप्रोच थी ये भी। अरेस्ट के बाद कोई इतना लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था एस्टेब्लिशमेंट का कि गिल साहब को तकलीफ दी जाए। मतलब यही था कि पता करें ये स्क्रिप्टेड है या नहीं स्क्रिप्टेड, इसके पीछे कोई और गेम तो नहीं है। उसकी वजह ये थी कि ये जो सारे आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर जो जो सोशल मीडिया हाँ, वो ट्रेंड्स कमेंट्री आई चले। उसमें, जी। जो सब कुछ हुआ उसमें पीटीआई के लोग तो थे ही थे, मगर मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लोग भी, वहां के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी सोचा कि अच्छा मौका है, हम भी घुस जाते हैं इसके अंदर और पाकिस्तान आर्मी की ऐसी तैसी करते हैं। तो वो फिर जाहिर है फिर वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक एलिमेंट उसके अंदर दाखिल हो जी। गया, जिसके साथ और भी बड़े मसले बने हैं। और ये करेक्ट। होता है कि जब आप ऐसे करते हैं तो व्हाई नॉट द एनिमी विल टेक फुल एडवांटेज। तो अब सूरत हाल रजा ये है, अकॉर्डिंग टू माई इनफॉर्म्ड सोर्सेज, कि गिल साहब को आ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उनको सिर्फ जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग, रात को सोने नहीं दिया, मतलब है कि क्वेश्चनिंग होती रही, लाइट ऑन थी। जिस जिन हालात में उनको रखा गया वो कोई खास कंफर्टेबल नहीं थे, बट कोई फिजिकल तशद्दुद नहीं हुआ। धमकियां जरूर दी होंगी मगर कोई फिजिकल तशद्दुद नहीं हुआ। और इसीलिए जब ये गए थे मैजिस्ट्रेट के पास तो कोई वहाँ लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, तो यही हुआ कि ठीक है जी इनको जुडिशल रिमांड दे देते हैं। और ये तवक्को नहीं थी कि 2 दिन के बाद ही जुडिशल रिमांड मिल जाएगा, ये भी हाईली अनयूजुअल था। तो शक यही पड़ता था कि मैजिस्ट्रेट साहब की हमदर्दियां जाहिर है पीटीआई के साथ है। तो इसलिए हाँ। फिर चैलेंज किया गया उसको, और जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने वापस भेजा, और वो और मैजिस्ट्रेट साहब ने अब, या साहिबा ने जो भी थी, उन्होंने फिर और 2 दिन का रिमांड दे दिया। और इसके दौरान फिर ये सारा मामला बना कि ये जुरिस्डिक्शन किसकी है। वहां भी बड़ा ड्रामा किया गया। खान साहब ने परवेज इलाही को फोन किया और कहा कि आईजी को ये कर दो, डीआईजी को ये कर दो, जेल सुपरिटेंडेंट को ये कर दो, और उसको निकालो वहां से और जल्दी से पिंडी के किसी अस्पताल में तब्दील करो। डी और टीएचक्यू में बिल्कुल। ये भी, और वहाँ अडयाला में फिर इश्यूज बने कि जी हैंड ओवर करना है नहीं करना। इवेंचुअली फिर मेरा ख्याल है वो तो कानून के मुताबिक जुरिस्डिक्शन तो इस्लामाबाद पुलिस की बनती थी, तो वो तो करना ही था। और अगर ये ना करते तो फिर टेक्निकली एक पिटिशन जानी थी अदालत के पास कि चीफ मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब और डीआईजी साहब और आईजी साहब और आईजी प्रिजन साहब और सुपरिंटेंडेंट साहब सबको धर लिया जाए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या आपने हैंड ओवर क्यों नहीं किया और रिमांड अकॉर्डिंगली आपने क्यों वायलेट किया ये ऑर्डर्स। तो वो तो होना ही था। और फिर ये धमकी भी आई ना इवेंचुअली, जब वो फिर भी नहीं दे रहे थे और इधर उधर की बात कर रहे थे और डिले कर रहे थे, तो फिर ये धमकी आई कि जी ठीक है फिर पुलिस के साथ रेंजर्स आ रहे हैं लेने के लिए।
तो वो फिर आखिरी पैगाम था कि अगर जब रेंजर्स आते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप समझ ही जाए उसका मतलब क्या है। कोई पुलिस पुलिस वगैरह उनके आगे खड़ी नहीं हो सकती। वो जो काम करने आते हैं काम करके चले जाते हैं। तो फिर जाके पैगाम ये मिला और फिर जाके हैंड ओवर हुए। मगर उससे पहले आज की जो खबरें हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये कवर की है, दो बातें। एक तो ये कि इंफॉर्मेशन आ रही है कि जेल में जब ये थे तो प्रेशर इतना आया। पहले आपने देखा यहाँ का पंजाब के मिनिस्टर साहब ने कहा कोई टॉर्चर शॉर्चर नहीं हुआ, सब खैरियत है, मेरी बात हुई है वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जब उनको पड़ा होगा वो एक ही गल करना पे, हम तो पूरा ड्रामा करना चाहते हैं कि जी टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। तो फिर वो भागे कि नहीं 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 उनको चक्री में रखा गया और वहां ये हुआ और वहां, मतलब ड्रामा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है वहां रखा गया, दैट्स नॉट अ प्रॉपर जेल सेल, बट ठीक है दैट्स नॉट टॉर्चर एज सच, इट इज जी साइकोलॉजिकल। वो तो होता ही है। वो तो आप जब पकड़े जाते हैं तो उसी वक्त साइकोलॉजी आपके ऊपर शुरू हो जाती है, खौफ ज्यादा, खौफ की, और कि मैंने क्या छुपाया है नहीं छुपाया, मेरे साथ क्या होगा। ये दैट इज द होल पर्पस ऑफ अरेस्ट एनीवे। तो वो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। बाकी बात आई क्या, अब खबरें ये आ रही है कि जेल सुपरिटेंडेंट को कहा गया कि इनको कुछ स्टेरॉइड्स दे दें, जल्दी से इंजेक्शन लगाएं जिसके साथ एक एक नई कंडीशन हो जाए इनकी ऑफ स्ट्रेस और एग्जैजरेटेड स्ट्रेस, और ताकि जब वो मेडिकल बोर्ड इनको देखे तो उस वक्त इनका हार्ट बीट भी इरेगुलर हो, ये भी हो, हाइपर ये हो जाए वो हो जाए। तो शायद वो भी खबरों में आया, ये अखबारों में निकला, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि फिर वो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया गया इनको, कि जी इनकी जरा हालत थोड़ी सी खराब लगे। फिर कुछ लोगों ने तस्वीरें लिए कि और उसके ऊपर ब्रशिंग करके छोटी मोटी वो भी इंटरनेट पे चला दी। नो सच थिंग, स्टेरॉइड्स दिए नहीं दिए आई डोंट नो, खबरें आ रही। बट जो पक्की खबर है वो है मेडिकल रिपोर्ट। तो 4 टॉप डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, और गालबन उसके अंदर मैंने खुद पढ़ी है। उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है ऑफ टॉर्चर और ऑफ जी एनीथिंग जी अनयूजुअल अपार्ट फ्रॉम द बिल्कुल। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है। उन्होंने और टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं और चारों डॉक्टर्स ने वो साइन किया हुआ है, एंड सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ इट। और ये सारा जो है ना, दिस इज होल थिंग इज अ बिग ड्रामा। तो वो जाहिर है वो सियासी लोग हैं, उन्होंने तो ड्रामा करना ही है ना। ये तो नहीं कहेंगे नहीं कुछ नहीं होया। तो तो ये दिस लेकिन इज आई थिंक व्हाट्स हैपेंड। जी एनएस, थैंक यू, बहुत जबरदस्त आपने इसका रिकैप किया है। खैर देखिए, मैं ये बात है कि अगर साइकोलॉजिकल भी या इमोशनल भी उनको वो डराया गया है, धमकाया गया है, तो बात ये है कि मुझे ये टैक्टिक्स एनएस बैकफायर नहीं होते माजी में? हमने ये देखा है, क्योंकि देखे ना, पब्लिक की सिंपथी जो है वो सारी, हामिद मीर साहब ने भी टॉर्चर का जिक्र कर दिया अपनी ट्वीट्स में, अब वो बड़ी जिसे कहते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा और लोगों ने भी कर दिया। एक पॉपुलर ओपिनियन जो ऑलरेडी इमरान खान की, आपको पता है कि मकबूलियत जो है वो बड़ी है एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेने से। तो ये मैं हमेशा नहीं तो ये आप जो, क्या कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं आर यू मैं सेइंग दैट? नहीं नहीं, मैं कहता कि क्योंकि अरेस्ट रजा कर। अगर आप ये कहते हैं कि अरेस्ट किया और ये जो सारा कुछ हुआ फॉलोज दैट, वो तो सही है। वंस यू अरेस्ट समबडी ऑफ दिस स्टैचर एंड अ पार्टी जो कि सोशल मीडिया पे हावी है और जिसका इतना बड़ा सपोर्ट बेस है, तो फिर तो ये एक्सपेक्ट, ये तो होना ही है। ये ना आप समझेंगे जी ये क्लिनिकली हैंडल हो जाता, कोई नहीं। वंस यू टेक द स्टेप ऑफ एन अरेस्ट ऑफ अ मैन लाइक गिल फॉर दीज चार्जेस, जो नॉर्मली वुड अट्रैक्ट अ कोर्ट मार्शल अंडर नॉर्मल लॉ, आप और मैं करते तो पता नहीं नो, क्या होता वो हमारे तो साथ। उठाए अच्छा, जाते तो अब हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये तो फिर सियासी जमातें तो करना ही था। और करेक्ट। हमदर्दी उनको जो मिली है, मैं आपको ये बता दूं, हमदर्दी उनको मिली है उन्हीं लोगों से जो उनके सपोर्टर्स हैं। मैंने हम्म। बहुत से लोगों से बात की है जो कि उनसे उनके सपोर्टर्स नहीं है। नॉट वन ऑफ देम बिलीव्स कि ये कोई टॉर्चर वॉर्चर हुआ है, ये ड्रामा कर रहे हैं जी, ड्रामा कर रहे हैं। अब बात यह है कि बट एट द एंड ऑफ द डे सवाल जो आपने खड़ा किया है इट्स रेलेवेंट। जी बात यह है कि व्हेन यू अरेस्ट समबडी, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आजकल के माहौल में विद सोशल मीडिया एंड कैमरास एंड फोन्स एंड एंड अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि मास्टर है ऑफ प्रोपेगेंडा एंड कंट्रोल एंड कमांड ओवर द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल, तो या देन यू हैव टू एक्सपेक्ट दिस। और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये किया है, आई डोंट थिंक दे केयर। यू हाँ, एंड आई केयर, यू एंड आई केयर, बट आई डोंट थिंक दे केयर। उन्होंने एक पैगाम भेजना था कि अगर करोगे तो फिर क्या होएगा। उन्होंने वो पैगाम तो पैगाम भेज बिल्कुल दिया है। यही। अब इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने उसको और बढ़ चढ़ के किया कि जी टॉर्चर हो गया,
तो मेरा ख्याल है उनका पर्पस तो सर्व हो गया, अगर टॉर्चर हुआ नहीं मगर लोग समझते टॉर्चर हो गया, चलो उन अगला भी 2 बार सोचेगा अगर बिफोर दे डू समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल। ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखिए ना, व्हेन आई वाज अरेस्टेड इन 99, तो मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, मगर किसी मीडिया ने वो बात नहीं की। मैं भी आप मेरे फाइंड इट डिफिकल्ट टू से कि क्या क्या हुआ था। ओके, जी जी इट्स जी वेरी जी जी। डिफिकल्ट टू आई एक्सप्लेन, इट्स रिमेम्बर। ह्यूमिलिएटिंग, एंड इट्स आल्सो अ टॉर्चर टू एडमिट के बंदे के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो एनएस, इसलिए आपको तो हार्ट हार्ट की कंडीशन जो है वो एग्रीवेट हुई उस कस्टडी नहीं, में। एनीवे आप छोड़े उस बात को, चले, जो नहीं भी नहीं, हुआ जो ये हुआ। बताना पर मैं जरूरी ये है। कह रहा हूँ कि मैं हाँ। ये कह रहा हूँ आपसे कि वो जमाना था जबकि मुश्किल से अखबार में खबर लगी थी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने और दोस्तों ने एहतजाज किया। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई टेलीविजन भी नहीं थी इस किस्म की जिस किस्म की टेलीविजन तो ब्लूम की है इन द 90s। मेरा तो सॉरी लेट, उस वक्त इस किस्म की टेलीविजन नहीं थी, और फिर भी बड़ा कंट्रोल था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त धन आ रहे थे विद 2/3 मेजोरिटी, एंड जनरल मुशर्रफ नए नए आए थे एंड सो ऑन, और ही वाज फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के माहौल में द मिनट यू अरेस्ट हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन और एन एकेडमिक और अ जर्नलिस्ट, ये होगा। हम्म। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इफ यू फॉलो ऑल द रूल्स दैट यू शुड फॉलो, कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए, हथकड़ी लगती है, आपको ले जाया जाता है, मगर आप देखें ना जो जो हंगामा हो जाता है, मतलब है कि 200 मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, पार्टी एक्टिविस्ट पहुंच जाते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है, आपको जिस तरीके से ले जाया जाता है ऐसे लगता है कि धक्के लग रहे हैं और पता नहीं सांस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। करेक्ट। मतलब है कि वो एक सिचुएशन इतनी एग्रेवेट हो जाती है, तो देन दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अब बात बिल्कुल। यह है कि आपका पॉइंट सही है कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें जो हैं जब आप अरेस्ट करते हैं तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है, और बाय द वे सबको पता है कि ये गवर्नमेंट, इस जी जी गवर्नमेंट की तो जी। जरूरत नहीं है, ना ही उन्होंने को लेने वो है कि दे कैन डू थिंग्स लाइक दिस, इफ यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। आई टोटली। तो अब मैं वो आई कांट यूज द बी वर्ड, हाँ। मगर बट ये जो जिनके हैं वो करते हैं ऐसे। और दिस वाज मेरे हिसाब से तो आई थिंक दिस वाज अ माइल्ड रिब्यूक, मगर खान साहब ने इसको बहुत बड़ा बना दिया, और शायद वो समझते हैं सियासी तौर पे दिस वाज नेसेसरी। मगर जिन लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं ना, मैं क्या आपको बताऊं कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पब्लिक के ऊपर तो बड़ा असर पड़ता है इस चीज। जी। मगर जिन लोगों के साथ खान साहब डील कर रहे हैं ना, जो इनको बनाने वाले हैं वो इनको अंडू भी करने वाले हैं। दे आर क्वाइट रूथलेस व्हेन इट कम्स टू दिस। जी एंड बिल्कुल। बाय द वे वहां कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं होती, वहां ऑर्डर्स आर फॉलोड, इफ यू नो व्हाट ऑर्डर्स आई मीन। ऑफ। एंड एवरी सोल्जर इज मोर लॉयल देन द किंग। बिल्कुल। वेल वेल पुट है दस। मैं इसीलिए आपको ये नाजरीन की याद दहानी के लिए मैं जिक्र करना चाहता हूं अली वजीर का। एमएनए है, वजीरिस्तान से हजारों वोट लेके इलेक्ट हुआ दिसंबर 2020 में। आज से तकरीबन 2.25 साल पहले इनको गिरफ्तार करके अभी तक ये बंद है। एक केस में बेल भी हो गई है लेकिन निकले नहीं। इन्होंने कोई बगावत पे नहीं उकसाया। इन्होंने ठीक है एंटी आर्मी स्टेटमेंट दी, जो कि मेरे ख्याल से शायद उनको सोचना चाहिए था। बहरहाल दैट इज स्टिल नो ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट एंड ट्रीटमेंट लाइक दैट। मैंने सिर्फ एनएसए। रजा कतक भी माफ। जी जी एंटी आर्मी और एंटी स्टैब्लिशमेंट दो फर्क चीजें जी। हैं। एंटी आर्मी से मुराद यह है कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर मदाखलत या गलत पॉलिटिकल फैसले। हम्म। बगावत करना और प्रोवोक करना विद इन द आर्म्ड फोर्सेस इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। करेक्ट। तो दावर साहब ने किसी वक्त कोई बगावत की बात अली कभी नहीं वजीर जी। की। अली वजीर ने, उन्होंने कभी ये ऐसी बात नहीं की। और उन्होंने सिर्फ आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज थी पॉलिसीज जी अफगानिस्तान बिल्कुल। में, फाटा में वगैरह, उसको क्रिटिसाइज किया था। तो वो यस। तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, दैट्स नो बिग डील। तो बस मतलब है कि वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। दैट इज पार्ट ऑफ द फ्री मीडिया डिबेट एंड द डिबेट इन करेक्ट। एनी सोसाइटी। नेशनल सिक्योरिटी इज ओपन फॉर स्क्रूटनी, पॉलिसीज ऑफ एब्सोल्युटली। नेशनल सिक्योरिटी। तो ये एब्सोल्युटली। तो आई थिंक, और अली वजीर साहब के साथ बहुत कुछ हुआ है। उनको एक दिन नहीं बहुत दिन उनको डिस्कम्फर्ट पे रखा, मगर देखे ना आप उनका रवैया, तकड़ा आदमी है, मर्द आदमी है। आजकल तो औरतें भी बड़ी टफ हैं। मेरा ख्याल है दे टफर देन मेन। तो वी शुड इंस्टेड ऑफ सेइंग मर्द आदमी है, वी शुड से क्या औरत कहें, वी आदमी शुड हैव, हाँ एग्जैक्टली, है। द women are बिल्कुल tougher than बिल्कुल। the men these days.
and because they finally come out and they, in their on their own in their own light. And in fact, I think genetically they're stronger than men. But anyway, that's a separate debate. तो अब बात ये है कि ये देखना ये है कि ये खान साहब के ऊपर रिबाउंड करेगा या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर रिबाउंड करेगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर रिबाउंड कर रहा है तो आई डोंट थिंक दे केयर टू मच अबाउट इट। अगर कोई और करेगा तो उसके साथ भी यही असर होगा। मगर खान साहब ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ उनके अपने लोग जो है डर जाएंगे। अब वो ब्लाइंडली खान साहब की इस किस्म की पॉलिसीज जो है ना, जिसकी वजह से वो अभी तक डिसअपेरेंसेस नहीं हुए, मगर लोगों को पकड़ के ले गए, उनको समझाया प्यार से, भेज दिया वापस। सोशल मीडिया हुआ ना, वी नो दैट। और अब जो गिल साहब के साथ जो हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट किस किस्म की वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो करते जा रहे हैं, वो तो इट्स ओके इफ दे वांट टू डू इट। तो यही से अगला जो मैं इशू रेस करना चाहता हूं वो इसी से लिंक्ड है, जो ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा और ये सारी जो चीजें हो रही हैं। आपने पिछले हफ्ते एडिटोरियल भी लिखा, बड़े आपने उसको क्रिएटिव अंदाज में एक खत की सूरत में लिखा, मैसेज किया गया है फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट टू इमरान खान। ऑब्वियसली यू हैव टू माइंड योर वर्ड्स दीज डेज। लेकिन वो उसमें जो बुनियादी बात, अब द फ्राइडे टाइम्स का जो एडिटोरियल था पिछले हफ्ते, उसमें बुनियादी बात ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि भाई इनफ इज इनफ, आप पीछे हटो और हमें रुकावट ना बनो। थोड़ा सा उसका जिक्र कीजिए एनएस, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जरूरी है, क्योंकि ये शिफ्ट दिखाई दे रही है शहबाज गिल की जो के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने ये एक्शन भी उठवाया है या खुद उठाया है, वो भी एक साइन है, एक सिग्नल है, जो कि खान साहब को भी समझ आ गया, वो भी अब जीरक सियासतदान बन गए। इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिए। देखिए, उनको 3-4 चीजें उनको कह दी गई हैं, क्लियर कट। हाँ, अब लंबी कहानी है, मगर मैं बहुत मुख्तसर बात करता हूँ। जी। पॉइंट 1, हमने आपको बहुत प्यार से बनाया, खड़ा किया और रवा किया, और आपने हर स्टेज पे हमें डिसअपॉइंट किया। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि आपकी वजह से हम डिस्क्रेडिट होने शुरू हो गए। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब किसी लेवल प्लेइंग फील्ड करनी चाहिए, सारे हमने अंडे आपकी बास्केट में नहीं रखने। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम न्यूट्रल हो गए थे, लोगों ने देखा कि आप वो कामयाब हो जाएंगे, वो कामयाब हो गए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपने जो हरकतें की थी जब इन योर लास्ट डेज, आपने हमारे तल्लकात हमारे सारे मेजर एलाइज के साथ खराब कर दी थी, with the United States, with China, and with the UAE and the UA and Saudi Arabia. So that is unforgivable, because हमारी रोटी पानी जो है is linked to our economy, which is linked to the Western powers, and our aid and military supplies all are linked to the West. तो आपने हमारे साथ बहुत बड़ी, ये अवाम के साथ भी और नेशन के साथ भी और फौज के साथ भी, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म की आपने पॉलिसीज इख्तियार की अगेंस्ट हमारी पॉलिसीज। जहां हम कह रहे थे हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं रीजन के अंदर, हम स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, एंड सो ऑन, आपने वो सारा का सारा छिक्के मार दिए उसके ऊपर। तीसरी चीज ये कि आप जब आप बाहर आए तो हमने आपको समझाया था कि ये अब हम न्यूट्रल रहेंगे, आपने फिर हमारे ऊपर अटैक की बिफोर यू केम आउट। आपने हमें जानवर कहा, आपने हमें हर किस्म की क्या चीज आपने नहीं कही। तो इसलिए इनफ इज इनफ। इस वक्त इकोनॉमी इज इन डायर ट्रबल, जियो इकोनॉमिक्स हम कहाँ से करें, हम तो डिफॉल्ट, आपने हमें डिफॉल्ट पे लाके खड़ा कर दिया। और जाने से पहले आपने आईएमएफ का प्रोग्राम भी नहीं साइन किया, आपने उस आधा साइन किया और बरक्स उसके जो प्रोग्राम के अंदर शिक थी वो भी आपने आखिरी स्टेज पे विड्रॉ कर ली, और आपने जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी थी आपने नहीं बढ़ाई, एंड सो ऑन। तो आपने तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब छोड़ दिया फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब अगली गवर्नमेंट आई है, हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी इज द कोर इशू है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और तो आईएमएफ भी नहीं आएगा, बाकी लोग भी नहीं आएंगे, और हम डिफॉल्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत मुल्क का नुकसान हो जाएगा। वी कांट अलाउ दैट। अब आप मेहरबानी करें, स्टॉप योर लॉन्ग मार्चेस, स्टॉप योर थ्रेट्स टू कम टू इस्लामाबाद एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। अब ये नहीं चलेगा। और आप इलेक्शन की तैयारी करें, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, हम जेन्युइनली न्यूट्रल होना चाहते हैं। और अब वो जो सारी सहूलतें आपको दी थी, वी आर विड्रॉइंग देम, यू आर ऑन योर ओन। और हमने जो सारा कुछ महाज एक पूरा बनाया हुआ था अगेंस्ट दी पार्टीज ऑफ द पीडीएम, खसूसन पीपल्स पार्टी एंड नवाज शरीफ पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वो हम सब न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले आप कितने पॉपुलर हैं, उनको भी पता चले। और हम एक किस्म की अपनी गलतियों की तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो था हमारा ये फेल हो गया। अब अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, देयर विल बी नो न्यू इलेक्शन, स्टॉप दिस डिमांड फॉर अ न्यू इलेक्शन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हम अगले साल इलेक्शन होगी, फ्री एंड फेयर होगी।
हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे जिसमें हम चाहेंगे कि उसमें नवाज शरीफ और मरियम भी पार्टिसिपेट करें। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दैट्स द ओनली वे आउट। अभी सिचुएशन ये है कि एक छोटी सी चीज के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो गए थे नवाज शरीफ साहब। अब जो आपने जो हरकतें की हैं, जो लाइट आ गई है, हमें तो पहले ही पता था खैर, और हमारी वजह से हमने फॉरेन फंडिंग केस रोका हुआ था। वो अब हम नहीं रोक सकते, हम न्यूट्रल हो गए हैं, यू आर ऑन योर ओन। तो वो आप देखें, अब वो फंदा पड़ गया। अब आपने तो उससे एक पहाड़ के एक जुर्म किए। अगर नवाज शरीफ साहब ने एक चूंटी जैसा कुछ चीज जो इकामा के ऊपर उसके साथ ये अशर हो गया, तो आपके साथ तो बहुत कुछ होने जा रहा है। तो आप अब उसकी तैयारी करें, और बेहतर तो यही है कि किसी तरीके के साथ अगली इलेक्शन की तैयारी करें और अपने आप को बचाएं, और स्टॉप दिस चाइल्डिश बिहेवियर। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। जी बिल्कुल, बड़ी वाजे पैगाम है। एनएस आपको तो स्टोरी टेलर भी होना चाहिए है। एक अगली किताब आपको जो है ना, मैं अर्ज करूंगा, क्रिएटिव नॉन फिक्शन होनी चाहिए। अच्छा, क्रिएटिव। हाँ क्रिएटिव। क्रिएटिव ना, क्योंकि तुसी अभी तो ऐसा मैंने कोई इसमें वो लगाया नहीं सारा कुछ। नहीं, तुसी फॉर्मेट बदल देता ना, तुसी खत हाँ, जरा। नहीं अच्छा, खत वत कोई नहीं है, इट्स ऑल हाँ नहीं, वर्बल। आई नो हाँ सिग्नलिंग, हाँ। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग, यू पिक सिग्नलिंग, दिस इज सिग्नल्स, द जिस्ट ऑफ इट। या बाज आ जा पाजी, बाज आ जाओ, बहुत हो गया। बहुत हो गया। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन है कि पाजी बाज नहीं आंदे पे, एंड दैट इज माय 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 पाजी बात, सप्लीमेंट। पाजी बात मान रहे ने। अच्छा। पाजी इज, हाँ, लेट मी नॉट टेल यू पाजी की करते पे। हाँ। पाजी नु समझ आ गई है कि गड़बड़ हो रही है। हम्म। पाजी ने बड़ी कोशिश की थी शहबाज गिल वाली, और आखिरी पत्ता से ਇਹ राइट। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾफ बगावत करा दिया। और बगावत का यह मतलब नहीं कि जी आर्म्ड रिवोल्ट, उसके अपने साथी इधर उधर हो जाए, वो कहे बस करो सर जी, छोड़ो जी, एक अकोमोडेट करो जी, ये कर दो जी, ये। इसका ये ख्याल था कि दिस इज बी द फाइनल, मगर वो उल्टा हो गया। अब वो उन्होंने सारी फौज को अपने खिलाफ करा कर दिया ऑन दिस इशू। दैट डजंट मीन कि सपोर्ट बेस तो उनका है, वोटिंग तो वो भी जाके इनके लोग उनके लिए करेंगे। मगर दिस सेड यार है नहीं, दिस इज नॉट ऑन। दूसरा ये कि ये पैगाम अब सबको मिल गया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होगी, इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होगी तो डिफॉल्ट होगी, डिफॉल्ट हो हम्म। जाएगी तो सिविल वॉर क्या, यहाँ तो सर आखिरी सब कुछ ही फारग हो जाएगा। करेक्ट। आ, और लोग फॉरेन पावर्स आ जाएंगे आपके न्यूक्स को टेक आउट करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। दे वोंट अलाउ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान दैट इज नाउ फेसिंग डिफॉल्ट एंड बैंक्रप्सी कि ये एक यहाँ वोल्केनो इरप्ट हो जाए, जो कि जैसे श्रीलंका में शुरू हुआ था। दे कांट अलाउ दैट है। आपको राइट। याद नहीं है कि जब तालिबान धन धन आ रहे थे तो वो फिक्रमंद हो गए थे कि इस्लामाबाद ना पहुंच जाए न्यूक्स के ऊपर। सारी उनकी अटेंशन आ गई थी आपके न्यूक्स के ऊपर कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो विल टेक देम आउट। दे आर रेडी फॉर दैट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बात यह है कि दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज क्रिटिकल। और खान साहब को ये बता दी गई, उनको भी समझ आ गई है कि बस अब वो डिमांड फॉर इलेक्शन होगी, ये आखिरी था। अब आप देखिएगा, अब उसके बाद जो लाहौर में उन्होंने जिस तरीके की स्पीच की है, उन्होंने अब क्या कहा, आपको तो चाहिए था इन चोरों को रोकना, मैंने तो आपको बताया था, आपने नहीं रोका, हाय हाय हाय। मतलब अब ये ड्रामे पे आ गए हैं। अब वो अमेरिका का बयानिया फारग हो गया है, और वो सारा उनको कह दिया गया है कि स्टॉप दिस ट्राइंग टू रूइन आवर रिलेशंस विद अमेरिका, किस एंड मेकअप। तो ये फौरन शुरू हो गए खान साहब। हाँ। तो जनाब और एम्बेसडर साहब को बुला लिया, ये हो गया, वो हो गया, एक टेलीफोन कॉल भी हो गई, एक लॉबिंग कंपनी भी बना ली, तो सारी जगह पे रिट्रीट है। एंड दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मैसेज, इनफ इज इनफ। राइट। तो आप ये ना राइट। समझे कि खान साहब इसके बाद कोई अग्रेसिव होंगे। खान साहब वो सॉरी 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 स्टेट में है। अब मसला उनके लिए ये है कि वो तो कभी सॉरी करते नहीं है। तो अब हाँ। वो यही होगा कि सॉरी का जो है ना, वो आप उनके पॉलिसीज देखिएगा, और वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने अपना अमेरिका का बयानिया जो है वो छोड़ दिया। मगर उनके हरकतें देखें ना, कि अमेरिका के एम्बेसडर के आगे इनके सारी केपी लेट गई जाके, और उनसे एड ले रहे हैं, और फिर लॉबिंग फर्म बन गई है, और ये सारा कुछ। और खान साहब जो है वो इन्हें बयान दे रहे हैं, आई एम नॉट एंटी अमेरिका, आई एम ओनली एंटी अमेरिकन पॉलिसी इन दिस रिगार्ड ऑफ बेसिस। इस किस्म की अब बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो अब बात यह है कि और इवन ऑन सलमान रुश्दी, और उनका जो बयान आया है कि इट वाज अनजस्टिफाइड, जी। कंडेमनेशन नहीं है, इट इज जस्ट अनजस्टिफाइड। मतलब है कि एक वक्त होता तो वो कहते कि ये ठीक हुआ है ये सलमान रुश्दी के साथ, जिस किस्म के मूड में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद बना दिया था। अगर वो मूड होता आज तो कुछ और ही ना हो जाता यहाँ। हाँ। तो इसलिए वहां भी उन्होंने थोड़ी तरह बैक ट्रैकिंग की है। तो आई थिंक
खान साहब को पैगाम मिल गया है इस वक्त। अगर मुस्लिम लीग को नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है, तो खान साहब को भी नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आप ये बात कर रहे थे तो मैं वो खोल रहा था, रिपोर्ट देख रहा था। जस्टिस शौकत सदीकी जो साबिक जिनको के निकाल दिया गया था, उन्होंने बड़ा एक सेंसेशनल किस्म का इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं उनसे पर्दा उठाया। कुछ तो हमें पता थी पहले, कुछ वो डिटेल में चले गए हैं कि किस तरह से उनको कोर्स किया गया, किस तरह से उनको मजबूर किया गया नवाज शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ फैसलों पर। और उन्होंने साबिक दो चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी उसमें कहा कि जी उनके प्रेशर जो है उसकी वजह से ये किया गया। उन्होंने एजेंसीज का भी जिक्र किया कि हाउ दे वर इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल प्रोसेस अलेजिडली। ये उनकी एलिगेशन है ऑफ कोर्स। लेकिन सेठी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, अभी हम आपने पहले हाफ में हमने यही बात की है कि हालात जो हैं, पॉलिसी बदली है विद इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी, उनकी चेंज्ड आउटलुक। तो क्या ये भी बदलेगा? ये जुडिशियल जो प्रोसेस की इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है थ्रू कोर्ट्स, इसमें कोई चेंज आने वाला है, या ये सिर्फ पेंडुलम इधर से उधर होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला। एक्चुअली ये तो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया हुआ है कि हमने डायरेक्ट इंटरवेंशंस नहीं करनी। हम्म। और जब भी हम इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस करेंगे, तो ये जिस किस्म के सियासतदान है और जो मीडिया है, तो ये किसी न किसी स्टेज पे तो हमारी इंटरवेंशंस को चैलेंज करेंगे, बिकॉज दीज आर सॉफ्ट इंटरवेंशंस। और ये अदालतों में जाएगा, इसलिए वी नीड टू हैव अ ग्रिप ओवर दी जुडिशरी। और उन्होंने, जैसे पुराने जमाने में वो फाइलें खोल लेते थे पॉलिटिशियंस के ऊपर, अब फाइलें जजेस के ऊपर खुल गई हैं। और दे आर नॉट गोइंग टू लेट द जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी का मसला ये है कि हम कहते थे जुडिशरी इज अ हैंडमेडन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से हमारा मुराद हमेशा यही होता था कि जो गवर्नमेंट आती है वो बड़ा टाइट करके रखती है जी जुडिशरी को। तो बिल्कुल। जुडिशरी ने गवर्नमेंट को तो वहां से तो आजादी हासिल कर ली। मगर जब वहां से आजादी हासिल की, उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में होती थी। जुडिशरी जो थी, उसके आना जाना जो था, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, वो सारी गवर्नमेंट करती थी। तो एक इनडायरेक्ट किस्म का तो कंट्रोल तो था। अब वो, क्योंकि वो आफ्टर द 19th अमेंडमेंट वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई। उन्होंने कहा जी अब कोई इशू ही कोई नहीं, विच इज वाई बाय द वे वो उन्होंने कहा जी अब कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, हम खुद ही हैं, हम हैं जब, तो फिर कोई हमारा हमें इंटरफेयर ना करे। तो वो जुडिशरी जो थी उसने, इट बिकेम जेन्यूनली, उसमें थोड़ी सी वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट आ गई। मगर उसके अंदर, इंडिपेंडेंट स्पिरिट के अंदर, तो जब देखा एस्टेब्लिशमेंट ने कि वो हो, तो फिर मेरा ख्याल है दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्रिटिकल एरिया इनपुट्स विद द जुडिशरी। और मुझे कोई शक नहीं है कि साकिब निसार साहब एंड अदर्स वर सब्जेक्टेड टू दिस। और जज साहब ने, सिद्दीकी साहब ने जो बात की, इन्होंने तो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म में खड़े होके, एक लॉयर्स वे प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें कही थी पहले, जी ये हाउ वेरियस जनरल्स interfered and told him what judgments to give and so on and so forth. और इसी वजह से उनको निकाल दिया गया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। उन्होंने ऐसी बातें की थी, वो कर रहे थे और रुकावटें क्रिएट कर रहे थे इन द एडवाइस दैट वाज गिवन टू हिम। ही वाज नॉट फॉलोइंग दैट एडवाइस। हम्म। सिद्दीकी साहब के बारे में बस जाते जाते ये मैं कह दूं कि मेरा ख्याल है कि शायद एक वक्त था कि वो एडवाइस फॉलो करते थे, और फिर वो वक्त आया कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं एडवाइस फॉलो करता। तो ये बाय द वे ये सबके साथ ही हुआ है ऐसे। खान साहब भी एडवाइस फॉलो करते थे, फिर सोचा कि नहीं करते। नवाज शरीफ हाँ। साहब भी एडवाइस फॉलो करते थे, सोचा नहीं करते। भुट्टो साहब भी एडवाइस जब नहीं फॉलो की तो क्या हुआ। तो ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एडवाइस फॉलो करते थे, और जब नहीं की तो फिर उनको फारग कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे जो कहेंगे जी बहुत हो गया, एडवाइस नहीं फॉलो करते। और अभी आपने देखा मीडिया के अंदर कितने बहादुर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, नॉट बिलोंगिंग टू द पीटीआई और द मुस्लिम लीग नून। हमारे सहाफी बरादरी के अंदर बहुत से नाम हैं जिनके अब नाम लेने शुरू करूं तो लंबी 10 मिनट लिस्ट है। लग जाएंगे। लॉट ऑफ ब्रेव पीपल जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं एंड हैव रिमेन्ड इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग, एंड आई सलूट देम। उन्होंने डिसअपेरेंसेस भी हुए उनके, और उनको बुलावे भी हुए हैं, उनके मिडनाइट नॉक्स भी हुए हैं, हर कुछ हुआ है उनके साथ। जी, मतीउल्लाह और जान फॉर इसीलिए जब एग्जांपल। इमरान खान साहब बात करते हैं कि मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने नजम सेठी को पकड़ के उल्टा लटकाया था,
ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ और एस्टैब्लिशमेंट ने भी ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ है। जी जी, आपने नाम लिए बिल्कुल। देखिए मतीउल्लाह जान, असद तूर, असद तूर तो हमारे अबसार लिए। आलम, मतलब यार आप लाइन, हामिद मीर सबके साथ हुआ है जी बिल्कुल यार, बिल्कुल। फिजिकल हुआ है, ये फिजिकल चीजें फिजिकल हुई हैं। टॉर्चर, बिल्कुल हाँ टॉर्चर किया हाँ, जी, नौकरियों ये से टॉर्चर निकाल से दिया। भी ज्यादा आगे है ये बात। आप देखिए अभी किसी नाम को। आप नाम लें, अब खवातीन गुल बुहारी को डिसअपेयर कर दिया गया है, एक दो खवातीन छोड़ के मुल्क चली गई, कुछ लोगों के पीछे फॉरेन कंट्रीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स इशूड के जी, वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। जी तो अब जी जी छोड़े जी, इन बातों को, ये सब खान साहब के दौर में हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एनएस, हमारा वक्त भी खत्म हो गया। मैं बस आखिरी आपसे ना क्विकली एक बात ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, मैंने पहले भी इसका इशारा दिया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हुआ है अप्रैल से आज तक। बाई इलेक्शंस उसका एक हमने छोटा सा स्निपेट था। अब जाहिर बात है, जनरल इलेक्शन और होते हैं, बाई इलेक्शंस और होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक पॉपुलर वेव तो उनके हक में बनी है। उन्होंने जो भी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया है, जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, उसके वो मास्टर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर उनकी अवामी पजीराई, मकबूलियत मजीद बढ़ती है, और नून की इस गवर्नमेंट लेने से मकबूलियत नीचे गिरी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, महंगाई और दीगर जो उनका बयानिया चेंज हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो बढ़ती हुई वेव है इमरान खान साहब की, इसको भी, ये भी तो एक थ्रेट बन सकती है ना फॉर द पावरफुल क्वार्टर्स। नहीं, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, आपने बड़ा अच्छा पीटीआई का बयानिया दिया, उसके जवाब मैं आपको देता हूँ। वो ये है कि अभी साल पड़ा इलेक्शन में, और ये जो महंगाई इस वक्त, बिल्कुल सही कहा आपने, ये महंगाई ने मार दिया मुस्लिम लीग नून को। कब से हम कह रहे हैं कि जब ये इन्होंने हुकूमत ली थी 15 दिन के बाद घर आना चाहिए थे, इलेक्शन करानी चाहिए थी, 2/3 मेजोरिटी नून लीग को मिलती। नून लीग ने दो गलतियां की हैं, एक तो ये बैठ गए यहाँ, और अब ये सारी महंगाई जो है इनके खाते में पड़ गई है, और आवाम ये माफ नहीं करेगी ये महंगाई। और दूसरी ये कि जो जो बाई इलेक्शन हुए हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनका ख्याल था कोई बात ही कोई नहीं है, इनका ख्याल था महंगाई का इतना असर नहीं पड़ेगा। और फिर इन्होंने जिस किस्म के टिकट्स दिए और जिस किस्म के लोगों को इन्वॉल्व किया, वो आपस के अंदर की प्रॉब्लम्स काफी थी, और अभी नून लीग के अंदर और भी इंटरनल डिफरेंसेस बहुत से हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। तो वो दो हाथ से ताली बजती है, इमरान खान ने पूरा एडवांटेज लिया है। सारी की सारी ये जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की वेव की जिसकी आप बात कर रहे हैं, फ्रॉम बॉटम अब ऊपर आ गए, दिस इज एंटायरली बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसीज बाय मुस्लिम लीग। एंड सो देयरफॉर इसको आपने एडजस्ट करना है अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर द नेक्स्ट होल ईयर। अगर ये सारी महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाता है, और एड वापस आ जाती है, ग्रोथ वापस आ जाती है, तो देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर, दैट रिमेन्स टू बी सीन, हाउ द करेक्ट। मुस्लिम लीग विल रिकवर ग्राउंड। नवाज शरीफ वापस आते हैं नहीं आते, भी क्या बयानियां बनाते हैं। और देखिए, वो कहते हैं कि जब किसी की पॉपुलैरिटी यहाँ हो ना, पहाड़ पे ऊपर चढ़ गई हो, तो फिर वो नीचे गिर सकती है और ऊपर नहीं जा सकती। तो अब ये देखना ये है कि खान साहब की गिरती कैसे है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, और उधर उनकी ऊपर कैसे जाती है। तो ये अभी एक साल पड़ा है, लेट्स रिजर्व जजमेंट। जी, थैंक यू एनएस, हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त के लिए। और नाजरीन अब अपने सवालात और कमेंट्स जो हैं वो दें, आप भेजें। अगली बार अगले हफ्ते जब हम एनएस को घेरेंगे तो दोबारा ये वाले सवालात जो हैं उनके सामने रखेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज। खुदा